अच्छा, कभी ये ख्याल आया है कि हमारी ये जो दुनिया है, ये असल में एक बहुत बड़े कॉस्मिक सौदे का नतीजा हो सकती है? सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आध्यात्मिक ग्रंथ अनुराग सागर तो कुछ ऐसा ही बताता है। तो आज हम इसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। कबीर और समय के स्वामी यानी काल निरंजन के बीच हुए उस अद्भुत समझौते की कहानी जिसने हमारी आज की हकीकत को शक्ल दी है। तो सवाल यही है, क्या हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड बस एक समझौते पर टिका है? ये सवाल ही उस कहानी की नींव है जिसमें हम आज गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो अनंत काल और समय, इन दो शक्तिशाली ताकतों के टकराव को सामने लाती है। तो चलिए पहले हिस्से में देखते हैं अनंत काल बनाम समय। इस कहानी के दिल में दो ऐसी कॉस्मिक शक्तियां हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं। देखिए, एक तरफ हैं सतपुरुष, जिन्हें हम सब कबीर के नाम से जानते हैं। वो अनंत काल, सत्य और प्रेम के सागर यानी सतलोक के रचयिता हैं। और दूसरी तरफ है काल निरंजन, समय और माया का स्वामी, जो इस भौतिक दुनिया, इस भव सागर पर राज करता है। तो एक है बनाने वाला और दूसरा है फंसाने वाला। ये जो हम देख रहे हैं, ये है काल निरंजन का क्षेत्र, माया का एक ऐसा बंद जाल जहां आत्माएं जन्म और मृत्यु के कभी ना खत्म होने वाले चक्कर में फंसी रहती हैं। ग्रंथ तो यहां तक कहते हैं कि इस दुनिया में काल एक कसाई की तरह है और यहां फंसी आत्माएं उसका भोजन है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, ब्रह्मांडीय संघर्ष। सवाल ये उठता है कि इन दो जबरदस्त ताकतों के बीच आखिर एक समझौते की नौबत आई ही क्यों? इस पूरे टकराव की जड़ काल के क्रूर स्वभाव में छुपी है। जैसा कि ग्रंथ बताते हैं, सत्पुरुष दयालु तो हैं, पर वो सब कुछ जानते भी हैं। और जब उन्होंने काल का असली चरित्र देखा, तो उन्होंने उसे एक भयानक श्राप दे दिया। और वो श्राप क्या था? वो श्राप था हर रोज अपनी भूख मिटाने के लिए 1,00,000 आत्माओं को निगल जाने का। सोचिए, ये कितनी भयानक संख्या है। और यही श्राप कबीर के मुक्ति के मिशन के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो गया। और इसी वजह से उस महान समझौते की नींव पड़ी। तो अब कहानी के तीसरे और सबसे अहम हिस्से में चलते हैं, एक ऊंचे दांव वाला समझौता। यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है, जब कबीर और काल के बीच एक ऐसा सौदा होता है जो आत्माओं की मुक्ति के सारे नियम तय कर देता है। तो इस समझौते की 5 मुख्य शर्तें थीं। पहली, युगों के हिसाब से आत्माओं की मुक्ति। काल की 1,00,000 आत्माओं की भूख को देखते हुए यह तय हुआ कि पहले 3 युगों में थोड़ी ही आत्माएं मुक्त होंगी, पर कलयुग में कबीर साहब ज्यादा आत्माओं को बचा सकेंगे। दूसरी, काल को कबीर के ही नाम से 12 नकली रास्ते बनाने की इजाजत मिली ताकि वो आत्माओं को घर मा सके। तीसरी और सबसे खतरनाक शर्त यह थी कि काल का मुख्य एजेंट नारायण दास कबीर के सबसे प्यारे शिष्य धर्मदास के बेटे के रूप में जन्म लेगा। चौथी, कबीर जगन्नाथ मंदिर को बचाने में मदद करेंगे और बदले में काल उन्हें कलयुग में अपना सच्चा रास्ता चलाने देगा। और पांचवीं, जो सबसे जरूरी थी, वो ये कि कबीर का सच्चा नाम और सार शब्द ही काल के हर धोखे से बचने का एकमात्र तरीका होगा। अब आते हैं चौथे भाग पर, काल का धोखे का जाल। जैसे ही समझौता हुआ, काल ने अपना भ्रम का जाल बुनना शुरू कर दिया। तो समझौते के हिसाब से काल ने 12 नकली रास्ते या कह लें पंथ बनाए, जैसे कि नारायण दास पंथ, जिसे मृत्यु अंधा नाम के एक दूत ने शुरू किया। ये सारे रास्ते दिखते तो कबीर के मार्ग जैसे ही थे, पर इनका असली मकसद था साधकों को सच्चे सार शब्द से दूर रखकर भटकाना। लेकिन काल की सबसे बड़ी चाल, सबसे पर्सनल चाल ये थी कि उसने अपने मुख्य एजेंट को सीधा कबीर के सबसे करीबी शिष्य धर्मदास के घर में उनके बेटे के रूप में जन्म दिलवा दिया। जरा सोच कर देखिए, काल का सबसे बड़ा एजेंट नारायण दास कबीर के सबसे प्यारे शिष्य के घर में ही उनके बेटे के रूप में पल बढ़ रहा था। यह सिर्फ एक धोखा नहीं था, ये तो कबीर के मिशन के दिल पर सीधा हमला था, भीतर से तोड़ने की एक गहरी साजिश। 5वां और आखिरी भाग, स्वतंत्रता का पासपोर्ट। लेकिन काल के हर धोखे का जवाब कबीर के पास पहले से ही था। चलिए अब देखते हैं कि आत्माओं की सच्ची मुक्ति का वो रास्ता आखिर था क्या। और मुक्ति की वो चाबी है ये पासपोर्ट। ये कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये है सच्चा नाम या सार शब्द जो एक सच्चे गुरु से मिलता है। यही वो इकलौती चीज है जो एक आत्मा को काल के इस जाल से निकालकर वापस सतलोक यानी प्रेम के सागर तक पहुंचा सकती है।
जैसा कि ग्रंथ साफ साफ कहते हैं, जिसे सत पुरुष के नाम का उपहार मिलता है वह जीवन के सागर में वापस नहीं आता। ये है सच्चे नाम की ताकत, जो जन्म और मृत्यु के इस पूरे चक्र को तोड़कर काल की सारी योजना को बेकार कर देती है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर लेता है कि जहां हर तरफ धोखा है, भ्रम है, ऐसी दुनिया में वो असली पासपोर्ट आखिर मिले तो मिले कैसे? ये सवाल ही इस पूरी कहानी का निचोड़ है, और शायद हम सब के लिए सोचने की एक बड़ी वजह भी।